हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, यह जो है आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो है केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई थी, तो इसके लिए जो है वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि आपका जो है ये क्लास आपका रेगुलर चल रहा था और आज जो है किसी कारणवश ये क्लास नहीं हो पाया। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में आज आपका कौन सा है, तो आज आपका लास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस का सबसे अंतिम टेंस यानी चौथा टेंस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद जो है आपका टेंस खत्म हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अब आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है कि आपको जो है दिख रहा होगा, एक बार हम देख लेते हैं। ओके, कट रहा है थोड़ा सा, जस्ट ए मिनट। ओके, अब आपको जो है क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको जो है, इसको पहचानेंगे कैसे, इसको पहचानने का क्या नियम होता है, तो देखिए इसको पहचानने का नियम, हेडिंग दीजिए, पहचानने का नियम। अब पहचानने का नियम इसका क्या है, तो भाई जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ता रहेगा, क्या रहेगा, ता हुआ रहेगा, इतना चीज रहेगा। ठीक है, यानी कि ता हुआ रहेगा या फिर ती हुई रहेगी या फिर ते हुए रहेंगे। ठीक है, यानी ये तीनों में से कोई भी रहे, जिस वाक्य के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ये तीनों में से कोई भी वर्ड रहे। ठीक है, तो आप जान जाइएगा कि ये कौन सा टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल देख लीजिए, तभी तो समझेंगे ना, उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे मैं पढ़ता हुआ रहूंगा। ठीक है, आप जाते हुए रहेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ता हुआ रहेगा, ते हुए रहेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसमें एक और चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर में आपको प्रेजेंट में भी बताया, पास्ट में भी बताया और फ्यूचर में भी उसी तरह का होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आपका जो है ये फ्यूचर इम्परफेक्ट का उदाहरण रहेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा, तो भी वो किस में जाएगा, तो भी वो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नहीं आई बात समझ में, एग्जाम्पल देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे आप दस वर्षों से पढ़ते रहेंगे, आप 10 वर्षों से पढ़ते रहेंगे। आप क्या देख रहे हैं, इसमें सिर्फ ते रहेंगे लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ते रहेंगे। और आपको पता है कि ते रहेंगे किसमें रहता है, तो ते रहेंगे आपका रहता है
क्या बोलते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट में, किसमें, फ्यूचर इम्परफेक्ट में रहता है आपका ते रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है, टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष, तो जिसमें कि टाइम दिया हुआ रहे और वो टेंस आपका इम्परफेक्ट में हो, फिर चाहे पास्ट का हो या फिर प्रेजेंट का हो, तो वो सीधा किस में चला जाता है, कंटिन्यूअस में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हुआ, इसमें टाइमिंग दे दिया 10 वर्ष और ये जो है आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट का है, इसी वजह से ये किस में चला गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जो है बनाने का जो है तरीका देखते हैं, यानी तो हिंदी में पहचानने का नियम हो गया, इंग्लिश में कैसे जानेंगे। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस have प्लस been प्लस before प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही इसका जो है नियम होता है। और इसको अगर हम चाहे तो नेगेटिव भी यहीं पे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसी पे विल हैव के बाद नोट भी डाल देते हैं, अगर रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने लिखा था हैव, उसके बाद लिखा था बीन, उसके बाद लिखा था वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। इसमें देखिए हम 2 को मार्क कर रहे हैं, अगर रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। ठीक है, ये बात हो गया। अब चलिए इसको बनाते हैं। जैसे मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ क्या लगेगा, सेल, तो सेल लगाइए। उसके बाद नोट का प्रयोग है क्या, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है तो नोट नहीं लगेगा। उसके बाद ये तो पूरा लग जाएगा, है बीन और वर्ब फोर, तो लगाइए हैव बीन, और पढ़ना का वर्ब फोर रीडिंग। ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है तो नहीं कीजिए। ठीक है, इस तरह से बनेगा। उसी तरह से क्या है, आप जाते हुए रहेंगे, क्या होगा इसका सब्जेक्ट क्या है, यू, इसी के साथ क्या लगेगा, विल, फिर क्या लगेगा, हैव बीन गोइंग। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, 4 वाला देखिए, आप 10 वर्षों से पढ़ते रहेंगे, क्या होगा, यू विल हैव बीन रीडिंग। सारा चीज वही है, सिर्फ क्या है 10 वर्षों से हो तो क्या हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि 4 का प्रयोग कहां पे होगा और सिंस का प्रयोग कहां पे, 4 10 ईयर्स। ठीक है, इस तरह से आपका बनने वाला है। ठीक, 4 और सिंस का प्रयोग, टाइमिंग जहां रहेगा तो क्या होता है 4 और सिंस का प्रयोग। और ये हम जो है आपको प्रेजेंट में भी बता चुके हैं, पास्ट में भी बता चुके हैं, तो हम ये जरूरी नहीं समझते हैं कि फ्यूचर में भी आपको वही चीज बताएं कि 4 और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। तो अगर आपने पहले का क्लास नहीं देखा है तो एक बार जो है जाके देख लीजिए। ओके, चलिए ये हो गया। अब देखिए नेगेटिव, इसी में आप चाहे तो नेगेटिव सेंटेंस ले सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे इसी को चलिए कर लेते हैं, आप नहीं, आप, ठीक है, आप नहीं जाते हुए रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें नोट का प्रयोग करना है। और क्या, आपका क्या होता है, यू, यू के साथ क्या लगेगा, विल, विल के बाद देखिए इसमें नहीं का प्रयोग किया हुआ है, नहीं का जब प्रयोग है तो नोट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे,
बीन, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाए। ठीक है, तो इसी तरह से नेगेटिव बनता है। ठीक, आप चाहे इसमें से जितना एग्जाम्पल आपको लेना है ले लीजिए। सबसे पहले जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, सबसे पहले आपको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके, अब देखिए ये तो हमने क्या बता दिया आपको, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी में से आपको क्या करना है, जो भी आपको लेना है, जितना भी आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं एग्जाम्पल, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो उसमें वैसा सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है, क्या से। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने से पहले आपको एक बात और बता देते हैं, आज आपका पूरा का पूरा टेंस फिनिश होने वाला है। ठीक है, और कल यानी कि 9 जून, जो कि मैं आपको हर रोज याद दिलाता हूं ये डेट, तो आपका 9 जून को जो है एक बहुत ही बेहतरीन क्लास आप लोग के लिए जो है हम देने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा टेंस। ठीक है, जो भी आपने आज तक पढ़ा, तो पूरा टेंस जो है 12 टेंस होते हैं आपका टोटल। ठीक है, हालांकि जो है ये 3 टेंस होते हैं मुख्य रूप से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और ये तीनों का 4-4 पार्ट होता है। तो कल हम लोग पूरा रिवीजन करने वाले हैं, रिवीजन क्लास है। क्लास जो है थोड़ी सी आपको फास्ट लगेगी, लेकिन जिन्होंने क्लास देखा है, मेरा शुरू से क्लास देखा हुआ है, तो उसके लिए ये जो है बहुत ही बेनिफिशियल होगा। या फिर आप जो है पहले कहीं क्लास कर चुके हैं, तो ये आपको जो है याद हो जाएगा, एकदम फिक्स्ड हो जाएगा माइंड में, एकदम अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो अभी हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेडिंग दीजिए आप लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको पता है कि इसमें जो है क्या होता है, सेंटेंस क्या से शुरू होता है, यानी प्रश्नवाचक जो होता है ना, वही। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए इसका, क्या आप सोते हुए रहेंगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक, या फिर एक नेगेटिव भी दे सकता है इसमें, जैसे हो गया, क्या वह आम खाता हुआ रहेगा। प्रश्नवाचक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दिक्कत आता कहां पे है, तो ये देखिए हम लोग क्या किए हैं। अच्छा, सबसे पहले इसका रूल समझ लीजिए। तो इसका रूल होता है, विल को जो है आगे कर दिया जाता है, विल या सेल को, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद नोट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा, उसके बाद सारा चीज वैसे ही लिखा जाता है, हैव बीन, वर्ब फॉर और ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर सीन्स रहेगा तो लगाइएगा, फॉर रहेगा तो लगाइएगा, यानी डिफरेंट टाइप का। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको, विल और सेल को आगे करना है, बाकी बात और किसी को आगे नहीं करना है, क्योंकि मेन एक्चुअली वर्ब जो होता है यही है, विल और सेल, फ्यूचर के लिए। ठीक, हम लोग जो है प्रेजेंट में किसको आगे करते थे, हैव को आगे करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ विल सेल को आगे करेंगे। उसी तरह से हम पास्ट में किसको आगे करते थे, हैड को। ठीक है, फ्यूचर के लिए यही है ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए इसको बनाते हैं, क्या आप सोते हुए रहेंगे। तो सबसे पहले आप है यानी सब्जेक्ट आपका क्या है, आप।
आपका क्या होता है यू, और यू के साथ क्या लगता है विल। इतना बात आपको दिमाग में आना चाहिए, तभी तो आप आगे कर पाएंगे ना विल को। यहाँ पे होगा क्या, विल। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, विल। और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू। और बाकी बात जो है इसमें नोट का प्रयोग है नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम यही चीज लिखेंगे, हैव बीन, हैव बीन स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया हुआ है तो नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, क्या वह आम खाता हुआ रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी मैंने नोट का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें क्या लगना है, विल, वह है तो ही, ठीक है। और उसके बाद हैव बीन ईटिंग, और इसमें जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया हुआ है, ए मैंगो, ठीक, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से जो है आप बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब आगे हम करते हैं WH से प्रयोग जो होता है उसको भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, इसमें आपका क्या रहने वाला है, वेयर, व्हाट, और आपका व्हेन, हाउ, ठीक है। ये सारा चीज यूज होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा व्हाई, यानी बहुत सारा चीज जो है इस तरह का आपको यूज होने वाला है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, वह क्या खाता हुआ रहेगा, इस तरह का एग्जाम्पल, यानी क्या रहेगा, ठीक है। यानी वह कब जाता हुआ रहेगा, देखिए, आप कब, ठीक है, हंसते हुए रहेंगे, इस तरह से भी तो हो सकता है, आप कब हंसते हुए, एक नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, नहीं रहेंगे, ठीक। रुक जाइए, हम पहले देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वह क्या खाता हुआ रहेगा, क्या का क्या होता है इंग्लिश, व्हाट। अच्छा, सबसे पहले इसका रूल जो है वो देख लीजिए, WH, WH कहने का मतलब जो भी हो, ठीक है, प्लस में सेल, विल, सेल या विल, ठीक है। और उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, और उसके बाद में बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे चूंकि नीचे में लिखा जा रहा है तो आपको दिख रहा है, विजिबल है कि नहीं। ओके, हैव के बाद आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हैव के बाद, हैव के बाद है आपका यहाँ पे बीन, ठीक है। उसके बाद है आपका वर्ब फोर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दिख रहा है अब क्या, अरे यार क्यों नहीं दिख रहा है, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा समय दीजिएगा। ओके, अब आपको दिख रहा है, ओके, क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से इसका जो है रूल होता है, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले WH, यानी इसमें क्या हो, क्या है, तो व्हाट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेल लगेगा कि विल लगेगा इसमें, तो वह है, और वह क्या इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ विल होता है, तो यहाँ पे विल लगाएंगे, व्हाट विल हो गया। सब्जेक्ट क्या है, ही, व्हाट विल ही। उसके बाद किसका प्रयोग है, हैव बीन, अच्छा हाँ ठीक है, हैव बीन, हैव बीन, और खाना का ईट, यानी ईटिंग, वर्ब फोर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आप कब हंसते हुए नहीं रहेंगे, नोट का प्रयोग कर दिया है,
तो देखिए कहाँ होता है नॉट का प्रयोग। सबसे पहले तो WH का प्रयोग कीजिए, यानी कब। कब का क्या है इंग्लिश? व्हेन। व्हेन, ठीक है, WHEN, व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट, सॉरी, उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? आप। आपके साथ क्या लगता है? विल। विल, उसके बाद यू, ठीक है, और उसके बाद नोट का प्रयोग है, यानी नहीं का प्रयोग है, तो नहीं लगाइए सब्जेक्ट के बाद नोट, और उसके बाद सारा चीज वही, हैव बीन, हैव बीन, ठीक है, और उसके बाद लाफिंग, ठीक। ओके, इस तरह से जो है बनता है। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको जो है, ओके, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है, जस्ट मिनट, थोड़ा सा, ओके। और इसके अलावा जो है, अगर आपको कोई भी चीज, ठीक है, इसमें से आपको कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप जो है कमेंट कर सकते हैं। कैसे कमेंट कर सकते हैं? मैंने एक और संडे को वीडियो बनाया था, उसमें आपका टाइटल है ऑनलाइन क्लास कैसे करें। ये लिखिएगा, सर्च कीजिएगा, आपको जो है आ जाएगा, ठीक है। रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। चलिए, तो आपको क्या लिखना है? ऑनलाइन क्लास कैसे करें, ठीक है, ऑनलाइन क्लास कैसे करें, ठीक है, ये आपको लिखना है। और उसके बाद जो है स्टडी इंडिया लिख दीजिएगा। स्टडी इंडिया हम इसलिए लिखने बोलते हैं ताकि आपका जो है वही वीडियो मिल जाए तुरंत, ठीक है। यानी ऑनलाइन क्लास कैसे करें, और उसके बाद स्टडी इंडिया लिख दीजिएगा। आपको जो है ये क्लास, ये जो वीडियो मैंने बनाया, इसमें आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। कंप्लीट सॉल्यूशन कहने का मतलब, आप जब ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उसमें कमेंट कैसे करना है, कोई भी सवाल कैसे पूछना है, ठीक है, लाइक कैसे करना है वीडियो को, या फिर अपने दोस्तों तक कैसे पहुंचाते हैं वीडियो को, वो भी जो है आपको बताया गया है। इसके अलावा आप, जैसे कि मैंने बताया था कि शुरू से अगर आपको क्लास नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें ये भी जान सकते हैं कि कैसे मिलेगा शुरू से क्लास, ठीक है। या फिर आप कोई और चैनल पे क्लास करना चाहते हैं, उसका जो है देखना चाहते हैं कि उस चैनल पे क्या क्या चल रहा है, तो वो भी आप जो है जान सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको जो है ये क्लास अच्छा लगा होगा। और कल जो है महा रिविजन जो है आपका 10th का होने वाला है, ठीक है, तो उस क्लास को भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, और इसके अलावा जो है और तो आपका कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट यहाँ पे। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।